तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो कि आज यानी कि 9 दिसंबर को जो आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने लगभग आपका आउट ऑफ 40 में से 40 नंबर सही किए होंगे, क्योंकि आपका जितना मैंने आपको पढ़ाया था उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और आगे भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कोई बोर्ड एग्जाम में भी आए, वीकली टेस्ट में भी आए। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो वीकली टेस्ट के लिए था ही था, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये जो आपका आंसर की बता रहा हूँ, जो आपका अभी एग्जाम देकर के टेस्ट देकर के आप लोग आए हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन गलती हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है फिर भी इसे आप लोग याद कीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका वीकली टेस्ट एग्जाम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे मिला लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी। तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था पहले कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। जैसे आज आपका मुद्रा है हमारे समाज में, यानी कि पैसा है, कुछ लेते हैं देते हैं, पैसा से लेन देन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था आपका, पहले आपका ये मुद्रा नहीं था, पहले आपका वस्तुओं के माध्यम से लेन देन किया जाता था। हम आपसे दाल ले रहे हैं, ठीक है, दाल ले रहे हैं तो बदले में कुछ ना कुछ आपको वस्तु ही देंगे, चावल देते थे, ठीक है, पैसा तो था नहीं भाई, ठीक है। तो इस तरह से वस्तुओं के माध्यम से ही लेन देन होते थे। और इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, तो इसमें आपका आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव होता था, यानी कि जो हमें चीज़ का जरूरत है जरूरी थोड़े ना आपके पास मिल जाएगा, और आपको जो जरूरत है वो हमारे पास है, लेकिन जरूरी नहीं ना है कि हमारे पास हमें जो जरूरत है वो आपके पास मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता था, हौच पौच हो जाता था, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव होता था। साथ ही साथ वस्तु की विभाजितता का समस्या होता था। जैसे कि मान के चलिए आपका क्या है, एगो मुर्गा है, ठीक है, एगो मुर्गा है भैया, और हम लिए उसे आधा किलो दाल, तो मुर्गा और दाल का वैल्यू थोड़े ना है भाई, मुर्गा हो गया आधा किलो दाल और मुर्गा का दाम अलग अलग हो जाएगा ना। तो क्या करेगा, ये मुर्गा काट के देगा, भैया आधा मुर्गा ले जाओ, ठीक है। तो ये विभाजिता यानी कि बांटने पर भी यह समस्या उत्पन्न होता था। साथ ही साथ आपका मूल्य का मापन का भी अभाव होता था कि किस प्रकार से मापा जाए, इसको हम मुर्गा दे रहे हैं तो दाल कितना देगा, तो इस तरह से मापने भी अभाव होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है। तो ये सभी इसकी कठिनाइयां थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लाल, क्या है कि मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहली बात तो मुद्रा से हम लोग लेन देन करते हैं, कि लेन देन का मतलब क्या, विनिमय, ठीक है। तो मुद्रा का कार्य क्या हो गया, विनिमय का माध्यम है, इसका मूल्य मापक है, ठीक है। नहीं कहते हैं 100 टके किलो मुर्गा, ठीक है, नहीं कहते 10 टके किलो दाल, मतलब आलू, तो क्या ये 10 रुपये माप रहे हैं, 10 रुपये माप रहे हैं, 20 रुपये माप रहे हैं ना जी। तो ये मूल्य मापक का भी काम करता है, धन का संचय का भी काम करता है। देखिए अभी झारखंड में आप लोग सुने होंगे कि जो धीरज साहू है, कांग्रेस के शायद राज्यसभा सांसद है, 200 करोड़ का उसका पास कैश निकला है। तो क्या कर रहा है वो, मुद्रा, कैश क्या हो गया, मुद्रा हो गया। तो मुद्रा से क्या था, 200 करोड़ का वो धन का संचय करके रखा हुआ था। बात को समझ रहे ना, तो इससे धन संचय भी होता है। ये सभी इसका मुद्रा का कार्य है, ये उपयुक्त, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताया हुआ क्वेश्चन है, कब हुआ था, 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कमेंट कीजिएगा। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, देखिए 1949 में, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को आपका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्थापना कब हुआ था, 1935 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात यानी कि CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो क्या होता है, साख मुद्रा का विस्तार कब होता है, जब CRR का क्या होता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो का अनुपात क्या होता है आपका, ये घटता है, तभी इसका विस्तार होता है। क्या है मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटता है, ये घटता है तो ये आपका बढ़ता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि साख गुणक, यहाँ पे गुणक होगा, ठीक है। साख गुणक या तो गुना का सूत्र है, तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/CRR, यानी कि 1 कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि जो आपको कैश रिजर्व रेशियो को क्या बोलते हैं, तो इसको आपका नगद कोष अनुपात बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि साख का नियंत्रण कौन करता है। तो साख का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपका हमारा RBI जो कि केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि साख का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक किस विधि से साख का नियंत्रण करता है, वही आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का विधि है, तो बैंक दर के द्वारा भी विधि किया जाता है, मतलब बैंक दर भी एक विधि है साख नियंत्रण का।
नगद कोष अनुपात भी एक विधि है, खुली बाजार की क्रियाएं भी एक आपका ये साख नियंत्रण का विधि है। तो एक इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है आपका साख नियंत्रण की विधि है। और ये कौन करता है, तो आपका केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, साख नियंत्रण आपका एक बड़ा टॉपिक है, मैं इसको बताऊंगा। सिंपली समझिए लोन देना, ठीक है, हम लोग लोन देते हैं, मान के चलिए को आपका 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, कितना 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो ये 10,000 रुपया जमा जो हम लोग बैंक में किए, ये क्या करता है आपके खाते में जमा है, आपका तो जमा ही है, लेकिन ये किसी को लोन दे दिया, तो लोन देता है तो भैया खाते में ट्रांसफर करता है ना, फिर उससे फिर आप वही पैसा दूसरों को दिया, दूसरा को दिया, इस तरह से आपका मतलब एक ही पैसा 10 बार 20 बार लगा देता है बैंक वाला, तो उसी को साख नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको अच्छा से समझाएंगे। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव जितना कराऊंगा ना आपको बच्चों, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 60-70 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। आपका 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, 20-20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देखिएगा, आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पैटर्न से आता है भाई, फिक्स क्वेश्चन आता है। एगो आपका आएगा एमपीसी से, ठीक है, केंद्रीय बैंक का कार्य लिखना आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है, केंद्रीय बैंक से संबंधित क्वेश्चन आता है, आपका राष्ट्रीय आय से सब्जेक्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, तो वही सब क्वेश्चन आता है, सारा मैं अपने अनुभव से आपको कराऊंगा, देखिएगा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका एपीसी प्लस एमपीसीई, एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एपीसी प्लस एपीएस पूछे तो एमपीसी प्लस एमपीएस पूछे, ये दोनों का बराबर क्या होता है, दोनों बराबर आपका 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निवेश गुणांक को सूचित किया जाता है, यानी कि के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई बाय डेल आई, यानी कि वाई का मतलब क्या हुआ, आई में परिवर्तन बटा आपका बचत में परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, के बराबर डेल वाई बाय डेल आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन सही है, यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो गुणक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गुणक बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक बार डेल वाई बटा डेल आई तो होवे करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक और फॉर्मूला होता है 1 बाय क्या होता है, 1 बाय एमपीएस होता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है, 1 बाय एमपीएस आपका डेल बराबर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है भैया, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुद्रापूर्ति क्या है, उस सारा का आंसर बताते पहले क्वेश्चन देखिए, निवेश गुणक क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या था बच्चों कि केंद्रीय बैंक या व्यावसायिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीसी में, यहाँ पे एमपीएस होगा। ठीक है, एमपी यहाँ पे होगा, हाँ एमपीएस होगा कि संबंध की व्याख्या करें, यहाँ पे दोनों में एमपीसी लिख दिया, एक होगा आपका एमपीसी प्लस एमपीएस, यानी कि जो हम अभी फार्मूला आपको बताएं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसी को सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको जब व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, आपका जो बड़ा वाला बोर्ड है स्क्रीन में, उसमें पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे आपको अच्छा से मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो इसको अच्छा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इसका आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद आपका सकल मांग एवं सकल पूर्ति द्वारा आय एवं रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र के द्वारा वर्णन करें। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जब आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना बच्चों, वहीं पे आपको कराऊंगा। देखिए इससे पक्का ये क्वेश्चन आता है, इसके फार्मूला से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन आएगा, पक्का आता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो वही बोलें कि अपना जो हमारा अनुभव है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। इससे 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 12, 13, 15 क्वेश्चन हुआ, मतलब 19 क्वेश्चन इस बार टोटल आता है। ठीक है, तो 19 तीन क्वेश्चन करके कराऊंगा ना उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसी से आपको 19 से 57 60 क्वेश्चन में आपका सिमट जाएगा, उससे आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर मॉडल पेपर को पढ़ लेना, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि मुद्रापूर्ति क्या है। नंबर पे मत जाइए, नंबर पे नहीं जाना, आपको क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, मुद्रापूर्ति क्या है, तो देखिए एक निश्चित समय बिंदु पर मुद्रा की समस्त मात्रा को क्या कहते हैं, मुद्रापूर्ति कहते हैं। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी समय विशेष में किसी देश की प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को क्या कहते हैं, मुद्रापूर्ति कहते हैं। यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम लेनी है, मान के चलते हैं आज रात 2 बजे, तो आज मान के चलते हैं 5 तारीख को, तो 5 तारीख को पूरे देश में यानी कि समस्त देश में जो आपका मुद्रा है, उसको जितने भी मुद्रा है, आपके पास 50 टका है, उसके पास 1 लाख टका है, 2 लाख टका है, 5 लाख है, तो उसको सारा को जोड़ देंगे ना बच्चों, तो वही क्या आ जाएगा, आपका मुद्रापूर्ति आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निवेश गुणक क्या है। तो देखिए निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में आय, यहाँ पे आय होगा। ठीक है, आय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। क्लियर है, कुछ खास नहीं समझने वाला है। जब निवेश में कुछ भी परिवर्तन होता है थोड़ा सा सॉरी सर्दी धर लिया भैया। देखिए
निवेश में जब परिवर्तन होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका आय में परिवर्तन होता है। आय बढ़ता है तो घटता है, तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, निवेश गुना कहते हैं, के कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका अगला कि केंद्रीय बैंक के कार्यों को लिखे। तो केंद्रीय बैंक आपका क्या है, आरबीआई है। तो इसका कार्य क्या क्या है, नोट जारी करता है भैया, बैंकों का बैंक है, समाज शोधन गृह का कार्य करता है, साख नियंत्रण करता है। आपका क्वेश्चन भी था ऑब्जेक्टिव में, किस प्रकार से साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, उसके बाद सरकार का बैंकर है, यानी कि सरकार का पैसा कहाँ रहता है, आरबीआई में रहता है, या स्टेट बैंक में नहीं रहता है, हम लोग जो बैंक में रखते हैं। ठीक है, वो आपका केंद्रीय बैंक में रहता है। एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता है, अंतिम ऋणदाता है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, आपका विकासात्मक कार्य में इसका क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सब आपका केंद्रीय बैंक का कार्य है। अगला क्वेश्चन था कि आपका केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, एक तरफ केंद्रीय बैंक है, एक तरफ आपका व्यापारिक बैंक है। देखिए क्या है, तो एक तरफ आपका केंद्रीय बैंक में लिखना है कि यह देश का शीर्ष बैंक, यानी कि सबसे बड़ा बैंक कौन है, आपका केंद्रीय बैंक है, जो कि आपका कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, मुंबई में इसका हेड ब्रांच है, मुंबई में। ठीक है, तो बहुत सारा इसका ऑफिस भी है जो नोट जारी करता है। ठीक है, तो और इस तरह लिखना है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करता है, यानी कि सबसे ऊपर आपका केंद्रीय बैंक है, उसके नीचे आपका व्यापारिक बैंक है। उसके बाद आपका केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, साथ ही साथ व्यापारिक बैंक क्या करता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा जो आपका मौद्रिक नीति बनता है उसका क्या करता है, अनुपालन करता है। समझ रहे हैं आप लोग, केंद्रीय बैंक क्या करता है, नियम बनाता है, और उस नियम का पालन कौन करता है, तो आपका व्यापारिक बैंक करता है। अगला क्वेश्चन था कि नोट का निर्गमन देश में कौन करता है, तो सिर्फ केंद्रीय बैंक, यानी कि सिर्फ नोट कौन छापता है, तो केंद्रीय बैंक छापता है। साथ ही साथ व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा का परिचालन एवं प्रवाह करता है, यानी कि ये जो नोट छापता है ये मार्केट में कौन चलाता है, तो ये नोट को मार्केट में आपका व्यापारिक बैंक चलाता है। जो हम लोग बैंक है झारखंड ग्रामीण बैंक, वहीं से पैसा निकालते हैं, फिर उसके बाद नोट में चलता है ना। आरबीआई से हमारे हाथ में पैसा नहीं है ना, आ जाता है दोस्त, ये बैंक में आता है, ये बैंक से फिर हम लोग निकालते हैं और मार्केट में चलता है पैसा। बात को समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए कि केंद्रीय बैंक में जन सामान्य खाता नहीं खोला जा सकता है तथा केंद्रीय बैंक वह ऋण नहीं ले सकता है, यानी कि केंद्रीय बैंक में जन सामान्य का मतलब क्या हुआ, आम आदमी का खाता नहीं खुलता है केंद्रीय बैंक में, वहां पे सरकार का खुलता है, बैंक का खाता खुलता है। इस वजह से केंद्रीय बैंक को आपका सरकार का बैंक, तो बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका व्यापारिक बैंकों को जन सामान्य द्वारा खाता खोला जाता है तथा वे व्यापारिक बैंकों को ऋण भी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, व्यापारिक बैंक में हम लोग खाता आम आदमी खोलते हैं और हम लोग लोन लेते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक में आपका आम आदमी का खाता नहीं खुलता है और वहां से हम लोग लोन नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका अंतर हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, और बाकी बात जो बच गया वो आपको जो व्हाइट बोर्ड होता है, बड़ा बोर्ड, उसमें कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिख लिख के समझाएंगे, क्योंकि पहले से लिख करके ले आएंगे और समझाएंगे ना तो समझ में कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ी कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक करने में, आपको लाइक कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी फायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए।